नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री की पहल पर मणिपुर के हिंसाग्रस्त क्षेत्र से 5 हिमाचली छात्र सुरक्षित निकाले। छात्रों ने संदेश भेजकर मुख्यमंत्री से की थी सहायता की अपील। नील क्रांति का सूत्रधार बन रही मत्स्य पालन योजनाएं। हिमाचल में सुख की सरकार ने युवाओं के लिए खोले रोजगार के द्वार अपार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू एक बार फिर संकट मोचक के रूप में उभर कर सामने आए हैं। मणिपुर में जारी तनाव के बीच वहां शिक्षा ग्रहण करने गए हिमाचल के कुछ बच्चों ने मुख्यमंत्री को संदेश भेजकर उनकी वहां से सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई। इसके तुरंत पश्चात विशेष अभियान के तहत इन 5 बच्चों को इम्फाल के पूर्वी क्षेत्र से रेस्क्यू किया गया, जिनमें एक लड़की भी शामिल है। सुरक्षित निकाले गए 3 बच्चे एनआईटी के विद्यार्थी जबकि 2 नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर के विद्यार्थी हैं। इनमें सिमरन सुजल कौंडल, अश्विनी कुमार मंडी जिला, नवांग छेरिंग कुल्लू और केशव सिंह हमीरपुर जिला से संबंध रखते हैं। मुख्यमंत्री व्यक्तिगत तौर पर समय समय पर अधिकारियों से बचाव अभियान के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहे। इन बच्चों को मणिपुर से बाहर निकालने में सबसे बड़ी बाधा इम्फाल से हवाई सेवाओं में सीट की अनुपलब्धता थी। मुख्यमंत्री के आदेश पर अधिकारियों ने इंडिगो से विशेष विमान चलाने का अनुरोध किया और आज सुबह 8:20 पर उन्हें लेकर इम्फाल से इस विमान ने उड़ान भरी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस और सेना से संपर्क कर बच्चों को हिंसाग्रस्त क्षेत्र से सुरक्षित एयरपोर्ट तक पहुंचाने के लिए मदद मांगी और सेना ने सुबह 5:15 बजे बच्चों को इम्फाल एयरपोर्ट पर पहुंचाया। वहां से यह बच्चे आज सुबह कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंच गए। इन सभी बच्चों ने संकट की इस घड़ी में मदद करने के लिए राज्य सरकार और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ बच्चों की अपील पर यह अभियान शुरू किया बल्कि उनको सुरक्षित निकालने के लिए व्यक्तिगत तौर पर लगभग 60,000 रुपए की तत्काल वित्तीय सहायता भी प्रदान की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि बच्चों ने हिंसाग्रस्त मणिपुर से उन्हें बाहर निकालने में मदद मांगी थी। उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। राज्य सरकार ने मणिपुर से अन्य हिमाचलियों को भी सुरक्षित वापस लाने के लिए दूरभाष नंबर जारी किए हैं। इच्छुक व्यक्ति सहायता के लिए टेलीफोन नंबर 8988341921, 01772929 688 01772629 पर संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार सभी बच्चों को हर संभव मदद प्रदान करेगी। हिमाचल में कल बहती हैं ब्यास, सतलुज, यमुना और रावी। ये नदियां प्रदेश के लिए सचमुच वरदान हैं। इन नदियों में कई जल धाराएं और सहायक नदियां मिलती हैं। इन नदियों का जल गोल्डन महाशीर और विदेशी ट्राउट आदि मछलियों की प्रजातियों की आश्रय स्थली है। प्रदेश में महत्वाकांक्षी इंडो नॉर्वेजियन ट्राउट मछली पालन परियोजना के सफल कार्यान्वयन ने प्रदेश के लोगों की जल संसाधनों के उपयोग में रुचि पैदा की है। गोविंद सागर और पोंग बांध, चमेरा और रणजीत सागर बांध में महत्वपूर्ण मछली प्रजातियों के पालन और उत्पादन से स्थानीय लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ हो रही है। राज्य सरकार तकनीक आधारित मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रही है। वर्तमान वित्त वर्ष में निजी क्षेत्र में 20 हेक्टेयर नए मत्स्य तालाबों का निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार ने मत्स्य पालकों की आय बढ़ाने के लिए मत्स्य तालाबों के निर्माण पर 80% अनुदान देने का निर्णय लिया है। मत्स्य क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए 120 नई ट्राउट इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। राज्य में मत्स्य पालकों के प्रशिक्षण के लिए जिला ऊना के गगरेट में 5 करोड़ रुपए की लागत से कार्प फार्म स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र में हर साल 600 मछुआरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में रह रहे मछली पालन आश्रित मछुआरों को 1000 फेंकवा जाल उपदान पर प्रदान किए जाएंगे। राज्य में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 11 करोड़ 26 लाख रुपए जारी किए हैं। इस राशि का उपयोग प्रदेश में मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा प्रदान करने के लिए किया जाएगा। राज्य में मत्स्य पालन के क्षेत्र में स्वरोजगार और रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश सरकार मछुआरों को अनेक सुविधाएं व प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। फलस्वरूप मत्स्य उत्पादन दिनों दिन बढ़ रहा है और इससे जुड़े लोगों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान हो रहा है।
प्रदेश के युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के सुनहरे अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल सरकार के सहयोग से युवा स्वावलंबी बनकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट। हिमाचल में सुख की सरकार ने खोले रोजगार के द्वार अपार। प्रदेश में युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के सुनहरे अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। अब ई वाहन क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी। युवाओं को स्टार्टअप प्रोत्साहन तथा रोजगार प्रदान करने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, ई बस, ई टैक्सी, ई ट्रक तथा चार्जिंग स्टेशन इत्यादि के लिए 50% तक का उपदान दिया जाएगा। 500 चिन्हित बस रूटों पर ई वाहन चलाने के लिए युवाओं को परमिट जारी किए जाएंगे। युवाओं को उनकी अपनी भूमि अथवा लीज पर ली गई भूमि पर 250 किलोवाट से 2 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40% उपदान दिया जाएगा। सरकारी क्षेत्र में 25,000 पदों पर युवाओं की भर्ती होगी। हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म कैपिटल जिला कांगड़ा में पर्यटक ग्राम की स्थापना से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। महाविद्यालयों में वर्ष में 2 बार रोजगार मेले और स्पेशल प्लेसमेंट ड्राइव चलाए जाएंगे। श्रम एवं रोजगार तथा तकनीकी शिक्षा विभाग और हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के सहयोग से हर माह रोजगार मेले आयोजित होंगे। रोजगार संकल्प योजना के अंतर्गत युवाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। विनिर्माण, पर्यटन, ऊर्जा, आवास आदि क्षेत्रों में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश लाने के प्रयास किए जाएंगे। 40,000 युवाओं को प्रत्यक्ष एवं 50,000 को अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। वो दिन दूर नहीं जब मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल सरकार के सहयोग से युवा स्वावलंबी बनकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। सुख की सरकार, युवाओं की मददगार। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP। फॉलो करें ट्विटर @DPRHP। लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।